Hello everyone. Today we are discussing about विटामिन। विटामिन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन के प्रकार, विटामिन की कमियों से होने वाले रोग, विटामिन के सोर्स और विटामिन के केमिकल नेम। देखिए, हर एक एग्जाम में विटामिन जो है वो पूछा जाता है, चाहे हम बात करें उनके केमिकल नेम की, चाहे सोर्स के बारे में बात करें या विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। सभी प्रकार के एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो अंग मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, जो माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाता है या माइंड के विकास में मदद करता है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। विटामिन B6, B9 और B12 ऐसे विटामिन है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें मस्तिष्क विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आज की क्लास में समझने वाले हैं कि विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे फ्रेंड, विटामिन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन होते क्या है। व्हाट इज विटामिन? विटामिन भी इन्हें बोला जाता है ना। विटामिन आर कंपोनेंट ऑफ फूड विच ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनमें हम बात करें कि भोजन के सूक्ष्म तत्व के रूप में, है ना, थोड़ी मात्रा में क्या होती है, विटामिनों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन की आवश्यकता कैसी होती है हमारी बॉडी में? तो बोले थोड़ी मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन करते क्या है? तो भैया विटामिन जो है, विटामिन की शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर का विकास करते हैं और उचित कामकाज के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो हम बोलेंगे कि शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं? तो बोले ऐसे कार्बनिक होते हैं। अगर केमिकल इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होता। ये क्या करते हैं भैया? विटामिन हमारी बॉडी में स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इन्हें क्या किया जाता है, बल्कि भोजन के रूप में हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें हम क्या करते हैं, बाहर से जो है भोजन के रूप में लेते हैं। तो चलिए आगे समझ लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है मेरे फ्रेंड, है ना, जिसका जैसे वाइटा, वाइटा का मतलब होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। ठीक है। अगर केमिकल परिभाषा बोलें तो ये कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे कि अच्छा, विटामिन के बारे में थोड़ी सी और चीज़ जान लेते हैं कि विटामिन जो होते हैं इनकी खोज सबसे पहले ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 में और होपकिंस ने 1912 में, इन दोनों वैज्ञानिकों को खोजकर्ता माना जाता है विटामिन का। विटामिन नाम किसने दिया है? तो भाई विटामिन नाम दिया है, सबसे पहले नाम विटामिन फंक ने दिया है ना। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी। विटामिन लघु पोषक तत्व है। हमने बताया कि अल्प पोषक तत्व है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो जैविक नियंत्रण करता है और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उपापचयी नियंत्रण को कंट्रोल करता है। विटामिन स्वास्थ्य के नियंत्रक है, लेकिन शरीर में इनका स्वयं निर्माण नहीं होता है, हमें भोजन के रूप में विटामिन को बाहर से लेना पड़ता है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा होता है मेरे फ्रेंड? तो विटामिन सी जो है सबसे पहले ज्ञात विटामिन है। सर्वप्रथम आश्वित या निष्कर्षित कौन सा विटामिन होता है? आश्वित मतलब जिसको बनाया गया, है ना, या निष्कर्षण किया गया, जिसका प्यूरिफिकेशन किया गया, तो वो है विटामिन बी। सबसे पहला कौन सा विटामिन बनाया गया है कृत्रिम रूप से? तो हम बोलेंगे कि विटामिन बी जो होता है उसे बना। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें दो प्रकार से श्रेणियों में बांटा गया है। दो कैटेगरी होती है विटामिन की। सबसे पहले कैटेगरी होती है कि वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। दो प्रकार के विटामिन होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। सम ऑफ द विटामिन आर मेंशन बिलो ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से विटामिन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। इसमें से अगर हम बात करें कि इसमें से वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है मेरे फ्रेंड, कि ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील, है ना, जल में घुलनशील मतलब पानी में क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं। बाकी जितने भी
होते हैं, कौन से, ए हो गया, डी हो गया, ई है और के है ना, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। तो इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है वसा में घुलनशील, दूसरी होती है कौन सी, जल में घुलनशील होती है। चलिए आगे समझ लेते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, या हम इन्हें हम केमिकल नेम भी बोल दे सकते हैं। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम है टोकोफेरॉल, है ना। फाइटोनेडियोन भी कहा जाता है विटामिन के। देखिए विटामिन के का नाम है एक्चुअली ये, इसे फिनोक्विनोन भी कहा जाता है। विटामिन के भी एक्चुअली के1 और के2 प्रकार के होते हैं, तो साधारण नाम विटामिन का क्या है भाई, फिनोक्विनोन भी इसे बोला जाता है। ये कुछ नाम आपको याद रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं। जैसे विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी का क्या होता है मेरा फ्रेंड, एक ग्रुप होता है। विटामिन बी जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता है ना, B5 है, B6, B7, B9 और B12। इस प्रकार से विटामिन बी जो है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम विटामिन बी का ग्रुप कहते हैं। विटामिन B1 का नाम जो होता है वो क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन बी को B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन है, नियासिन है। विटामिन बी का पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन है, बायोटीन होता है, फॉलिक एसिड है और कोबालमिन। तो ये कुछ विटामिनों के नाम आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है। विटामिन को वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, तो इनका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक कौन से, फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन से ये पता चलता है कि विटामिन जो होते हैं ये घुलने योग्य होते हैं, अर्थात पानी में क्या कहा जाता है, इन्हें घोला जा सकता है। जल में घुलनशील विटामिन के उदाहरण कौन कौन से हैं मेरे फ्रेंड, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, इसलिए इन्हें विटामिन बी और सी जो हमारे बॉडी में है, जो डेली पानी के साथ में घुलकर हमारी यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर हो जाते हैं, इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी हमें डेली लेना पड़ता है। ये स्टोर नहीं हो सकते बॉडी में। बायोटीन जैसे कि हम बात करें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपपचय और कैरोटीन गठन करता है। इसकी कमी से आंत की सूजन हो जाती है ना। बायोटीन जो होता है इसकी कमी से आंतों में सूजन हो जाती है। विटामिन सी भी क्या है हमारे पास, वाटर सोल्यूबल है, यह कोलेजन निर्माण करता है भैया, है ना, कोलेजन का निर्माण करता है, घाव भरने में सहायक होता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण होता है, और आयरन के अवशोषण में भी ये क्या करता है, मदद करता है। जो फेरस होती है उसके अवशोषण में भी ये क्या करता है, मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी से कौन से रिजल्ट हो सकते हैं भाई, डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना, मसूड़ों में सूजन आना, है ना, स्कर्वी हो जाता है। तो विटामिन सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें नियासिन की, नियासिन यह कोशिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक एक कारक होता है। इसकी कमी से पैलेग्रा हो जाता है, दस्त होने लगते हैं, है ना, पूछ संबंधी बीमारियां हो सकती है जानवरों में। फॉलिक एसिड की अगर हम बात करें, फॉलिक एसिड हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गर्भावस्था के दौरान इसकी कमी से भ्रूण में तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। फॉलिक एसिड की कमी से हमें जो होता है रक्ताल्पता, जिसको एनीमिया कहते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है। पायरिडीन देखिए, राइबोफ्लेविन शरीर की कोशिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जितनी भी सेल्स होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक विटामिन है तो होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से होठों में सूजन आ जाती है, मुंह में दरारें पड़ जाती है भाई, राइबोफ्लेविन, है ना। इनके साइंटिफिक नेम हमने अभी आपको बता दिए दिए। देखिए भाई, राइबोफ्लेविन किसका नाम है, विटामिन B2 का नाम है ना। विटामिन B2 का नाम है क्या, राइबोफ्लेविन है। थायमीन जिसको बोलते हैं रक्त शर्करा की टूटने के लिए आवश्यक विटामिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 का नाम क्या होता है मेरा फ्रेंड, थायमीन होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और वर्निक कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम नामक रोग भी इसी से होता है, डेफिशिएंसी है ना। स्वस्थ तंत्र के लिए विटामिन B12 जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विटामिन डी जो है वो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। चलिए कुछ विटामिन के बारे में हम जान लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील होने के बाद दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं भैया, वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से हैं विटामिन वसा में घुलनशील, विटामिन ए है, विटामिन बी और सी को छोड़कर कौन से हैं, विटामिन डी है ना, विटामिन ई है और विटामिन के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, ए, डी, ई और के, है ना। विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, और जो और ऑक्सीकारक अवस्था को राहत देता है, जो कोशिका अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के
यह रक्त के थक्के जमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन होता है ना। विटामिन के जो होता है इंपॉर्टेंट फॉर्म फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू एनेमिक इश्यू एंड अनयूजुअल ब्लड लॉस। देखिए, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे रक्त की हानि होने लगती है और रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है मेरे फ्रेंड, है ना, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन है, आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी से अलग अलग प्रकार के रतौंधी जैसे रोग हो जाते हैं, जिससे अंधापन हो सकता है, बोले ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग जैसे बीमारियां हो सकते हैं। देखिए, अब कुछ विटामिन का हमने चार्ट बना लिया है। ये एक चार्ट की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं भैया, बड़ी आसानी से सारे विटामिन को पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बने हुए चार्ट, जो इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी से शुरुआत करते हैं। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? विटामिन ए के सोर्स क्या है भैया? दूध है, मछली है ना, जिगर का तेल। जिगर मतलब लीवर, मछली के लीवर में पाया जाता है। मछली का जो लीवर होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है, गाजर में। इसके अलावा अन्य बहुत सारे इसके अलग अलग सोर्स भी होते हैं, जैसे कि पपीता है, पपीते में ये पाया जाता है। भाई पपीता लिखना भूल गए शायद, पपीते में भी ये क्या पाया जाता है ना, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डिसीज क्या होती है भैया, इसकी कमी से होने रतौंधी है ना, विकास में रुकावट हो जाती है। रतौंधी क्या है? आंखों का रोग है, जिसमें भैया दिखने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। विटामिन बी1 थायमीन जिसका रासायनिक नाम है, चावल में, गेहूं में, मांस में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। बेरी रोग इसमें होता है। राइबोफ्लेविन अंडे की जर्दी या लीवर में पाया जाता है। जीभ की सूजन होता है ना। चेलोसिस विकास और पाचन तंत्र में बाधा होती है। पेंटोथेनिक एसिड है ना, जौ, कलेजा, मक्का, चावल में पाया जाता है। पैलेग्रा रोग इससे होता है, जिससे क्या होती है, त्वचा की रंजकता बिगड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी की विकृति होती जाती है ना। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से हमने विटामिन को समझ लिया है। विटामिन सी हरी हरी नहीं, विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा है, अंगूर है, नींबू है, सब्जी है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। स्कर्वी रोग कई बार एग्जाम में आया हुआ, जो मैं इनको सर्कल जहाँ पर लगा रहा हूँ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों में रक्त आने लगता है भैया, है ना। तो विटामिन 12, अच्छा विटामिन 12 रह गया। विटामिन 12 की कमी से भैया एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको खून की कमी कहते हैं, रक्ताल्पता इसे हिंदी में कहा जाता है। विटामिन ई जो होता है मेरे फ्रेंड, ये मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। और विटामिन ई जो है ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर किसी की बात करें कि वर्ण सॉरी जिसमें बच्चे होने में थोड़ी सी समस्या होती है, जिसको क्या बोला जाता है, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, कि कमजोरियां हो जाती है भाई। हाँ, बांझपन जो होता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियां थोड़ी सी कमजोर हो जाती है और असामान्य वृद्धि या ऊतकों का विकास जमा होने लगता है। तो बांझपन वाला जो रोग होता है विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए बात करते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में। कई बार जो एग्जाम में पूछा गए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में बात कर रहा है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसे एंटी स्कर्बी या एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। देखिए, विटामिन सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे फ्रेंड, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल आपको बता दे रहे हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं, एंटी वायरल विटामिन, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज। रेबीज क्या होते हैं भैया? जो पालतू जानवर होते हैं उनके काटने से फैलता है ना। यह सामान्य हृदय धड़कन के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है। घावों को बड़ी तेजी से भरता है, घावों को शीघ्र भरने के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। संयोजी ऊतकों के निर्माण में सहायक है। ऊष्मा और प्रकाश से ये नष्ट हो जाता है, ज्यादा गर्म करेंगे तो विटामिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग है जैसे कि स्कर्वी है, मसूड़ों एवं दांतों से रक्तस्राव होने लगता है ना। नेत्र जो होते हैं वो थोड़े से दिखना कम हो जाता है भैया, नेत्र लैन अपारदर्शी हो जाता है ना। इसका अच्छा प्राप्ति कहाँ से होता है? सोर्स क्या होता है? तो आंवला है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है, अमरूद है ना, हरी सब्जियां हैं। इनमें ये क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जब कटे हुए फलों को अधिक समय के लिए रखा जाता है तो विटामिन सी जो हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा देर तक आप फलों को काट के ना रखें भाई, काटे और फटाफट खा जाएं। सर्दी होने पर एस्पिरिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय साथ में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है। देखिए, जब भी सर्दी होती है भैया, सर्दी का सीजन ही चल रहा है ना, तो इनमें विटामिन सी अगर लेते हैं तो भैया इन दवाओं को क्या हो जाता है? असर बढ़ जाता है। शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन
विटामिन सी की कमी हो जाती है ना। और दैनिक मांग कितनी होती है, बोले 40 मिलीग्राम जो होती है वो दैनिक मांग होती है। 40 मिलीग्राम अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आपका एक दिन का जो डोज है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वही मेरे फ्रेंड, विटामिन जो सी है ये जल में घुलनशील होने के कारण हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, यूरिन के जरिए बाहर हो जाता है, इसलिए डेली हमें इसकी दैनिक मांग होती है ना। डेली डोज जो होता है बोले कितना होता है, 40 मिलीग्राम पर डे। 40 मिलीग्राम पर डे जो होता है इसका डेली डोज लिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आगे लेकर आते रहे। तो आशा करते हैं कि इस छोटी सी क्लास में आपको विटामिन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। और हमारे एक चैनल है जिसमें आप और भी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक प्लेलिस्ट दी हुई है जिसमें आप रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बनते हैं एमसीक्यूज वगैरह, तो उनका अध्ययन वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।